विंध्य पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा धरनीपुर गांव अपनी सादगी और समृद्धि के लिए जाना जाता था। इस गांव में मोहन नामक एक ग्वाला रहता था। मोहन का हृदय उतना ही विशाल था जितना कि विंध्य पर्वत, लेकिन उसकी बुद्धि कभी कभी उल्टी दिशा में चलती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता को दर्शाती थी, लेकिन कभी कभी वह इतना खो जाता था कि अपनी गायों को गिनना भी भूल जाता था। मोहन को अपनी गायों से बेहद लगाव था और वह उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता था। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरणें धरती को छूती थी, मोहन अपनी गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता था और अक्सर रास्ते में किसी पेड़ से टकरा जाता था। एक दिन जब मोहन अपनी गायों को चरा रहा था, उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक मृत जानवर जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जंगल में पड़ा हुआ था। मोहन की जिज्ञासा जाग उठी, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं ये जानवर भूत तो नहीं है। उसने सावधानी से जानवर का निरीक्षण किया। उसकी आंखों में आश्चर्य और चिंता के भाव थे। वह जानता था कि यह किसी सामान्य जानवर की मृत्यु नहीं है, क्योंकि यह जानवर इतना अजीब था कि उसे देखकर गाय भी हंसने लगी। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि यह किसी शिकारी का काम हो सकता है या शायद किसी जादूगर ने इसे बनाया हो। मोहन ने मृत जानवर के चारों ओर ध्यान से देखा। उसने कुछ ऐसे निशान पाए जो उसे संदिग्ध लगे, जैसे कि किसी ने जानवर को गुदगुदी करके मारा हो। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं ये जानवर उठकर उसे डरा ना दे। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वह क्या करे। उसने अपनी गायों को इकट्ठा किया और गांव की ओर चल दिया, लेकिन रास्ते में वह इतना घबराया हुआ था कि वह अपनी गायों को छोड़कर भाग गया। गांव पहुंचकर मोहन सीधा मुखिया के पास गया। उसने मुखिया को जंगल में मिली मृत जानवर के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन वह इतना घबराया हुआ था कि उसकी बात सुनकर मुखिया भी हंसने लगे। मुखिया ने मोहन की बात को गंभीरता से सुना, लेकिन उसे ये भी संदेह था कि मोहन ने कोई मजाक किया है। मुखिया की आंखों में भी चिंता की लकीरें उभर आई, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि कहीं मोहन ने कोई भूत देखा हो। उन्होंने मोहन की बुद्धिमत्ता और सतर्कता की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने उसे ये भी बताया कि उसे इतना नहीं डरना चाहिए। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ लोगों को जंगल में जांच के लिए भेजा, लेकिन उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि अगर उन्हें कोई भूत मिले तो वे उसे पकड़ कर लाएं। जांच दल जंगल में पहुंचा और मृत जानवर के चारों ओर ध्यान से देखा। उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि यह वास्तव में एक शिकारी का काम था जो एक दुर्लभ प्रजाति के जानवर का शिकार कर रहा था। गांव वालों के चेहरों पर क्रोध और निराशा के भाव थे, लेकिन उन्हें यह भी आश्चर्य था कि शिकारी ने इतने अजीब जानवर का शिकार कैसे किया। मुखिया ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया और शिकारी को पकड़ने के लिए एक दल गठित किया, लेकिन उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि अगर उन्हें कोई भूत मिले तो वे उसे भी पकड़ लें। वन विभाग और गांव वालों के संयुक्त प्रयास से शिकारी को पकड़ लिया गया, लेकिन उन्हें कोई भूत नहीं मिला। शिकारी को पकड़ने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें यह भी आश्चर्य था कि शिकारी ने इतने अजीब जानवर का शिकार कैसे किया। उन्होंने मोहन की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की सराहना की, लेकिन उन्होंने उसे ये भी बताया कि उसे इतना नहीं डरना चाहिए। मोहन को गांव के एक नायक के रूप में सम्मानित किया गया, लेकिन उसे ये भी बताया गया कि उसे अपनी गायों को गिनना सीखना चाहिए। इस घटना के बाद मोहन गांव में और भी लोकप्रिय हो गया, लेकिन उसे ये भी बताया गया कि उसे अपनी गायों को गिनना सीखना चाहिए। उसकी बुद्धिमत्ता और सतर्कता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं, लेकिन उसे ये भी बताया गया कि उसे इतना नहीं डरना चाहिए। मोहन ने हमेशा अपने गांव और जानवरों की रक्षा करने का संकल्प लिया, लेकिन उसने ये भी सीखा कि उसे अपनी गायों को गिनना चाहिए। उसने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि एक सच्चा नायक बनने के लिए शक्ति या धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बुद्धिमत्ता, साहस और दयालुता की आवश्यकता होती है, और यह भी कि उसे अपनी गायों को गिनना सीखना चाहिए। मोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा अपने आसपास की दुनिया के प्रति सतर्क रहना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन हमें ये भी सीखना चाहिए कि हमें अपनी गायों को कैसे गिनना चाहिए। एक छोटी सी कोशिश भी बड़े बदलाव ला सकती है और हमें अपनी गायों को गिनना सीखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी ऑन करके प्रेस कर देना, और ऐसे वीडियो में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर